फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एपी का चैप्टर पढ़ा था एक्सरसाइज 5.2 जिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला 8 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें एपी में 50 पद बता दिया गया, यानी एन जो है इस पे 50 है, यानी टर्म्स कितना है टोटल 50। और यहाँ बता दिया गया अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म यानी ए एन 106 है। और जिसका बोल रहा है तीसरा पद दिया हुआ यानी A3 दिया हुआ है, A3 इक्वल टू 12। तो A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 12 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और यहाँ से हमको AN का फॉर्मूला पुट करते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN दिया हुआ 106, A अभी हमको पता नहीं है, N हमको पता है 50, तो 50 माइनस 1 और D भी हमको मालूम नहीं है। तो AN का वैल्यू पुट कर दिया 106। अब A की जगह A रहने दिए, 50 में से 1 गया 49D। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल जा रहा है A प्लस 49D इक्वल टू 106, जिसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 को यहाँ ले आते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 है। अब दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं। घटाने पर क्या होता है, A से A कैंसिल हो जाता है और 49D में से 2D जाता है तो 47D, और 106 में से 12 गया तो 94, यानी D इक्वल टू 47 उधर चला गया, 94/47 कट के 2 आ गया, यानी D मेरा 2 आ गया। अब D का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रखते हैं, समीकरण 1 या 2 में रखने पर क्या होता है, पहला इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 12, जहाँ पे D हमको पता है, D का वैल्यू पुट कर दिए, A प्लस 2 और D का वैल्यू 2 आया, 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 को उधर ले गए तो 12 माइनस 4, 12 में से 4 गया 8, यानी A का वैल्यू मेरा निकल गया 8। हमको यहाँ एक क्वेश्चन में बोला गया 29वां पद निकालने, यानी A29। तो A29 का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे कि यहाँ जितना रहेगा उससे 1 माइनस किया जाता है, फॉर्मूला में आता है। तो A प्लस 28D, तो A का वैल्यू 8 है और D का वैल्यू 2 है, तो 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 8 64, यानी A29 इक्वल टू 64 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो तीसरा पद हमको दिया गया है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद यानी A3 इक्वल टू 4 और A9 इक्वल टू -8 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमको n निकालना है, कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। 0 हो जाएगा टर्म, यानी लास्ट टर्म, इसका मतलब 0 होना चाहिए। तो हमको यहाँ से A3 हमको पता है 4, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, इससे एक इक्वेशन आ गया, और A9 इक्वल टू दिया है -8, तो A प्लस 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन 2 आ गया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होता है, इसको पहले सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब घटाने पर साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर दिए, A से A कैंसिल हो गया, -8D में 2D गया -6D, और ये माइनस प्लस हो चुका है, तो 8 और 4 12 हो गया,
यानी डी इक्वल टू -6 उधर चला गया, बाय -6 हो गया, 6 से 2 बार में कट गया 2, यानी डी इक्वल टू -2, ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ हमको an तो 0 दिया हुआ है, क्योंकि बोल रहा है कौन सा पद 0 होगा, यानी n निकालना है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 दिया और 0 पुट कर दिए। अब a का वैल्यू मेरा कितना है 8, यहाँ से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d तो यहाँ हम निकाल लिए। अब कोई भी दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में d का वैल्यू रखेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन। अब d का वैल्यू कितना है -2, पुट कर दिए तो 2 2 जा 4, -4 उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। a इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल a इक्वल टू आ गया 8। अब इसका वैल्यू यहाँ आके पुट कर देंगे तो a प्लस an इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a का मान 8 है, a का वैल्यू 8 पुट कर दिए, n हमको निकालना है और d आया है -2 पुट कर दिए। तो -2 इंटू n, ये प्लस और ये माइनस हो गया -2n, माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 1 2। अब 8 और 2 कितना हो गया 10 लिख दिया -2n। अब 10 को उधर ले गए, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब n इक्वल टू -2 उधर आया, -2 नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, 5 बार में कट गया, यानी n इक्वल टू 5 आया। अतः हम कह सकते हैं कि इसका 5वां पद शून्य होगा, यानी जब 5 टर्म्स में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी निकालना इस पे। तो 17वां पद यानी A17 किससे 10वें पद से, यानी A10 कितना अधिक है, 17वां पद 7 अधिक है, और इक्वल टू का इक्वल टू है, अगर यहाँ 7 ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल करने के लिए ये तो 7 अधिक है ही, तो A10 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। A17 को हम लिख सकते हैं +16D और A10 को लिख सकते हैं +9D +7। अब इस दोनों को इधर ले आए इक्वल का, तो A माइनस में आ गया, 9D माइनस में आ गया, A से A कैंसिल हो गया, 16D में से 9D गया तो बच गया 7D। 7D इक्वल टू 7 बच गया, D इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे मेरा D निकल गया, D ही पूछा था सार्वंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है। अब 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, AP दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। A इक्वल टू 3, A यहां से हमको पता चल गया 3, N 54वां पद यानी 54 N दिया हुआ है, और बोल रहा है 54वें पद से अधिक है, यानी हमको n ही निकालना, लेकिन अभी हमको 54 पद पता है, तो 54 पद है, 54 टर्म्स अभी है, तो इससे हम an निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर से हमको n निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा पद 54th टर्म से 132 अधिक है। तो पहले 54 टर्म्स निकालते हैं, क्या है, A इक्वल टू इतना हो गया, N इक्वल टू इतना हो गया, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3, यहाँ पे A2 हो गया 15, A1 हो गया 3, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, D निकल गया मेरा कितना 12। अब AN या यहाँ पे हम A54 भी लिख सकते हैं, इसको हम नीचे भी दिखा चुके हैं। A54 इक्वल टू A प्लस 53D भी लिख सकते हैं, जिससे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा
या फिर हम यहाँ भी सॉल्व करके दिखाए हैं। ए का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 पुट कर दिए। ए का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 पुट कर दिए। और तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। 54 एन का मान है 54 माइनस 1, डी का वैल्यू 12 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 54 में से 1 गया 53, 53 इंटू 12 करेंगे तो 636 आएगा। 636 प्लस 3 639। ये मेरा निकला ए 54, 54वां पद ये मेरा निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 54वें पद से 132 अधिक है तो एन निकालना है। तो अब एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 54वां पद प्लस 132। तो एन का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और 54वां पद कितना निकला मेरा, 639। 639 प्लस 132, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 771 आएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू 3 है, एन निकालना है, और डी का वैल्यू 12 है। अब 12 इंटू एन, 12 एन हो गया। 12 इंटू 1 माइनस 12, और इस 3 को इधर ले आए तो 771 में से 3 माइनस हो गया, क्योंकि ये प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। अब 12 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस हुआ तो 768 हो गया। अब 768 में से 12 प्लस करेंगे तो 780 हो जाएगा। 12 इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो बाय में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 65 बार में कट जाएगा, यानी n का वैल्यू अब आ गया मेरा 65। यानी हम कह सकते हैं कि 65वां पद जो है यानी 65th टर्म जो है वो 54वें यानी 54th टर्म से 132 अधिक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसपे क्वेश्चन पूछा गया, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ दो समांतर श्रेणी का बात कर रहा, तो मान लेते हैं हम दो समांतर श्रेणी क्या है, एक A1 है, A2 है, A3 डॉट 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 AN है पहला समांतर श्रेणी, और दूसरा क्या है A1 A2 A3 डॉट 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 AN है। तो हम ये दो समांतर श्रेणी मान लिए। तो पहले दिया हुआ है कि 100 टर्म्स का यानी 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 दिया हुआ है, यानी A100 यानी ये समांतर श्रेणी का और इस समांतर श्रेणी का A100 यानी छोटा ए और बड़ा ए सिर्फ दिखा है दोनों को। तो A100 माइनस A100 इक्वल टू 100। तो A100 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D, क्योंकि सार अंतर बोला गया है समान है, सार अंतर दोनों में समान है। तो सार अंतर समान है तो A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इक्वल टू 100। तो ये माइनस इसके साथ कुछ साइन नहीं है यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो A माइनस A इक्वल टू 100 आ गया। इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। अब देखते हैं, हमको निकालने बोला गया है 1000वें पदों का अंतर यानी 1000 टर्म्स का डिफरेंस, यानी A1000 माइनस छोटा ए का 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। अब ये साइन चेंज हो गया, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों कट गया, बड़ा ए माइनस छोटा ए आ गया। और यहाँ से हमको बड़ा ए माइनस छोटा ए का वैल्यू कितना मिला है, 100 मिला है, और यहाँ भी ए माइनस बड़ा ए माइनस छोटा ए है। अतः समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं कि ए माइनस ए इक्वल टू क्या है, 100। यानी हम कह सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना है, 100 ही है। अब 13 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों का यानी 3 डिजिट का नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल है। तो 3 अंक का पहला सबसे छोटा संख्या कितना है, 100। इसको 7 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना रेस्ट बच जाता है, रिमाइंडर
2 बच जाता है। तो इस पे कितना ऐड करें कि 7 से डिविजिबल हो जाए? तो 5 ऐड करेंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 100 में से 5 ऐड कर दिए तो 105 पहला डिजिट जो होगा, 3 डिजिट का पहला संख्या जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो पहला 105 हो गया तो 7 ऐड कर दिए, दूसरा 112 फिर 7 ऐड कर दिए, 119 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कितना होगा? 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर कितना होता है? 999। इसको 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। तो ये 5 एक्स्ट्रा बच जा रहा है हमको, तो इसके कम लेना है ना, तो इसको इस पे माइनस कर देंगे। 999 में से रिमाइंडर को माइनस कर दिए तो 994 आ गया, यानी an लास्ट टर्म हमको पता चल गया 994 है। और d तो पता ही है क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है, 7 7 बढ़ ही जा रहा, 7 का गैप आ रहा, तो d 7 हो गया। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, n निकालने बोला गया कितनी संख्याएं हैं, तो n निकालेंगे तो उसके लिए an का फॉर्मूला पुट करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ 994, a दिया 104, हम लोगों ने अभी AP बनाया, फिर प्लस n तो निकालना है इसलिए n ही रहने देते हैं, n माइनस 1 इंटू 7। अब 105 को इधर ले आए, माइनस कर दिए तो माइनस करने पर आ गया 889, और यहाँ 7 इंटू n 7n हो गया, 7 इंटू 1 माइनस 7 हो गया। अब माइनस 7 को इधर लाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दिए इस पे तो 896 इक्वल टू 7n हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर इंटू में है तो बाय में हो जाएगा, यानी 896 बाय 7, इसको काटेंगे 128 बार में कटेगा, यानी n इक्वल टू कितना हो गया? 128, यानी 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसपे पूछा गया 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 का गुणज मतलब 4 से डिविजिबल है, तो कितना डिविजिबल है? तो 10 और 250 के बीच, तो 10 तो होगा नहीं, तो 10 से ज़्यादा कितना होगा? उसी प्रोसेस से निकालेंगे। यहाँ 2 आ गया तो ये 2 प्लस कर देंगे 10 में तो 12, पहला क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो AP बनेगा क्या? 12, 4 ऐड करेंगे 16, फिर 4 ऐड करेंगे 20, इस तरह डॉट डॉट डॉट, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 250 को भी 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बच गया 2, तो 2 रिमाइंडर बच गया, तो इसको क्या करेंगे? इस पे माइनस कर देंगे, या फिर इस पे कितना ऐड करें कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए? तो 2 ऐड करेंगे, यानी 4 से डिविजिबल हो जाए तो 2 इस पे माइनस कर देंगे, यानी 248। ये लास्ट टर्म पता चल गया, a हो गया 12, d हो गया 4 और an हो गया 248। फॉर्मूला पुट करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 248 है, a 12 है, n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है। अब 12 को इधर ले आए, माइनस कर दिए तो आ गया 236, और यहाँ 4 इंटू n 4n, 4 इंटू 1 माइनस 4 हो गया। अब 4 को इधर ले आए, प्लस हो गया, ये ऐड हो गया 240। अब यहाँ इंटू है 4 तो बाय में आ जाएगा, 240 बाय 4, ये काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, n इक्वल टू 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, यानी 4 से जो 60 संख्याएं डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे? यानी nवां पद क्या होगा? बराबर होगा, यानी दोनों का an इक्वल है, इसका मतलब यही बोला जा रहा है। तो पहला AP क्या हो गया? A1, A2, A3 डॉट 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 an, तथा दूसरा AP A1, A2, A3 डॉट 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 an लिख लेते हैं। यहाँ 2 AP है, एक ये वाला AP है और ये एक AP है, तो an इक्वल टू an। तो an का फॉर्मूला, क्योंकि ये बड़ा हम कैपिटल से दिखाएं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
और ये स्मॉल से दिखाएं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पे a कितना है 63 है, n निकालना है, d कितना हो जाएगा 65 में से 63 गया 2 हो जाएगा। यहाँ a कितना है 3 है 3, और n निकालना है तो n रहने देंगे, और d के लिए 10 में से 3 गया a2 माइनस a1, यानी 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको 63, 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1 माइनस 2, यहाँ 3, 7 इंटू एन 7n, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7। अब यहाँ पे 63 में से 62 गया तो क्या बच गया 61 और 2n, और यहाँ पे 3 में से माइनस 7 गया माइनस 4, और 7n का 7n, तो n को इधर ले आए तो माइनस 7, 2n में से माइनस 7n गया माइनस 5n, और 61 को उधर ले गया माइनस 61 और माइनस 4 माइनस 65। अब n इक्वल टू हो गया 65 बाय 5, 5 इंटू में है तो बाय में आएगा, ये माइनस माइनस कट गया, 13 बार में ये कट गया, n इक्वल टू 13, तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरा 13, यानी 13वां पद जो होगा दोनों का सेम होगा, दोनों इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद दे दिया है 16, यानी a3 बराबर 16, a3 को लिख सकते हैं प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन 1, और बोल रहा सातवां पद यानी a7 और पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी a5, तो ये तो 12 अधिक है, इस पे 12 ऐड किए तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, दोनों साइड LHS RHS इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, a7 को a प्लस 6d और a5 को a प्लस 4d, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 6d में 4d गया 2d, 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 12/2 6 आ गया वैल्यू। अब d का मान समीकरण कोई भी में भी रख सकते हैं, नहीं इस पे एक ही समीकरण आया था तो समीकरण 1 में रखते हैं d का वैल्यू, तो d का वैल्यू समीकरण 1 में a प्लस 2d इक्वल टू 16, d का वैल्यू 6 था तो 2 इंटू 6 12 हो गया, उधर किए तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 आ गया। और AP इक्वल टू देखेंगे तो AP क्या निकालने बोला गया हमको, इस पे AP निकालने बोला गया क्वेश्चन में, वह AP ज्ञात कीजिए, तो AP क्या होगा A1 A2 A3 यही होगा, तो A तो हमको पता है A1 या A सेम होता है 4, अब A2 निकालते हैं तो A प्लस D होता है, यानी 4, A वैल्यू है D का वैल्यू 6 है तो 4 प्लस 6 10 हो गया। A3 होता है फॉर्मूला A प्लस 2D, तो 4 A का वैल्यू है और D का वैल्यू 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 प्लस 4 16, यानी AP मेरा बन गया क्या 4 10 16, इसी तरह डॉट 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 चलते जाएगा। धन्यवाद, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, और शेयर भी कीजिए।